हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 11 मैथमेटिक्स की बुक आरडी शर्मा को। तो सिर्फ आरडी को नहीं, यहां पर हम एनसीईआरटी को भी साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। और फिर मैंने आपसे वादा यह भी किया है कि जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं बचना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब एग्जाम देने आप जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपने पहले सॉल्व ना किया हो या ना देखा हो। ठीक है, तो भाई अगर आपने सारे वीडियोस इससे पहले के देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का लेवल 2। लेवल 1 जो है अपन लोगों ने इससे पहले वीडियोस में कर लिया है। उससे पहले उससे सारे रिलेटेड कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको देख कर आइए, और देख लिए हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्या बोल, इससे पहले हमने प्रूव भी किया काफी सारा, थ्योरम वगैरह प्रूव करिए, इलस्ट्रेशंस वगैरह भी देखे हैं। तो प्रूव कैसे करना है अलजेब्रा ऑफ सेट्स में वो आप जानते हो कि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x ले लोगे, उसके बाद x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b करके उन मेथड से हमको इन सारी जो आइडेंटिटीज है आने वाले हैं आगे उनको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल लेकर भी देखेंगे एंड देन फिर उसको प्रूव भी करेंगे ताकि हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहा है पहला, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b प्रूव दैट B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। क्या प्रूव करना है कि B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। तो ये बहुत ही ऑब्वियस चीजें समझ में आती है आपको कि अगर A यूनियन B आ रहा है तो A यूनियन B में सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, A के भी और B के भी। तो अगर वो B के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा तो भाई B जो होगा वो A यूनियन B का सबसेट तो होगा। एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। यहां पर तो मैं बोलूंगा अगर A है आपका अगर A है आपका 1 2 3 4 एंड B है 3 4 5 6 और मैं बोलता हूं A यूनियन B क्या होगा, तो आप बोलोगे सारे A के एलिमेंट्स लिस्ट कर दो, उसके बाद B के एलिमेंट्स को लिस्ट करने आओ, जो कॉमन एलिमेंट्स उसको दोबारा मत लिखो, उसको एक बार लिखे रहने दो और फिर बाकी बचे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो, तो 5 6 आ जाएगा यहां। तो A यूनियन B कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखो B के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6 जो है वो इसमें भी अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से ये बोल सकते हो कि B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई भाई कि B सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं B के भी। तो अब यहां पर आप कैसे लिखते हो इसको, तो आप बोलते हो लेट x बिलोंग्स टू b। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, b को। तो x अगर b को बिलोंग कर रहा है तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b यूनियन a। b यूनियन a को भी बिलोंग करेगा, मतलब आप बोलोगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, या आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये और एंड में खेलना होता है बस हमें, और ये इंप्लाई करवाना होता है। मतलब x बिलोंग्स टू b क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई x जो वो b यूनियन a में आएगा, x जो है b में या फिर a में आएगा, तो x जो है वो a और b में आएगा। मतलब और में तो आप खेल सकते हो ना, और के पहले और बाद वाले सेंटेंसेस को आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आपने चेंज कर लिया और यहां पर बोला a और b का मतलब होता है कि a यूनियन b। इसके बाद बीच में आप एक चीज और लिख सकते हो चाहो तो, x बिलोंग्स टू a और b, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्लियर है? ये इजी सी चीज है, बस इसको समझते हुए चलना है अपन को, बस कि कैसे इसको हमें शो करना है। तो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है बस कि हमें प्रूव क्या करना है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज हम लिख सकते हैं ना उसको लिख दो, वहां तक आप पहुंच ही जाओगे भाई। आपको पता है कि B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B अगर आपको प्रूव करना है तो आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि भाई x जितने भी एलिमेंट्स B में आ रहे हैं वो फाइनली जाकर A यूनियन B में भी आ रहे हैं। तो आप बोलोगे, इसके बाद ही आप बोलोगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, बिकॉज x अगर B में आ रहा है मतलब x B में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A यूनियन B में भी आ रहे हैं। तो इससे आपने समझा दिया कि भाई जो B है वो सबसेट होगा किसका, A यूनियन B का, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं। नेक्स्ट क्या भाई, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A।
मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, हमें ये बताना है। तो मैं यहां से बोलता हूं भाई कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं बोलता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि x अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो a को भी बिलोंग करेगा और x जो वो b को भी बिलोंग करेगा। ऑब्वियस बात है ये। तो यहां पर आप बोल सकते हो क्या कि भाई x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब दोनों में आ रहा है ना, वो a और b दोनों में आ रहा है, b की जरूरत नहीं है हमें भाई। यहां पर पूछा ही नहीं गया है कि a इंटरसेक्शन b का सबसेट होता है, इज अ सबसेट ऑफ b और नॉट, है ना। वैसे वो b का भी सबसेट होगा, दोनों का सबसेट होगा, यहां से आप दोनों ही स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो यहां पर हम सिर्फ x बिलोंग्स टू a को लेकर चलते हैं। तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b ने इंप्लाई किया कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इससे हमने सिर्फ अपने मतलब की चीज निकाल ली और वो है x बिलोंग्स टू a, मतलब कि जो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में आ रहे हैं वो a में भी आ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं एग्जांपल लेकर देखता और मैं बोलता ए है भाई 1 2 3 4 बस, और बी है 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3,4। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में 3,4 आ रहा है, वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का भी सबसेट होता है, वो दोनों का ही सबसेट होता है भाई। ठीक है, तो यहां से आपने ये इसको प्रूव कर दिया अलजेब्रा ऑफ सेट से भी, और एग्जांपल लेकर भी आपने देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया था, एक बार और अच्छे से देख लो भाई, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन की जगह क्या रखते हैं, एंड। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और फिर यहां पर अपने काम की चीज सिर्फ x बिलोंग्स टू a है, क्योंकि x a और b दोनों में आ रहा है। तो हमने बोला कि x a में आ रहा है, यानी a इंटरसेक्शन b में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो a में भी आ रहे हैं, मतलब a इंटरसेक्शन b जो होगा वो सबसेट होगा a का। ठीक है, तो उसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ a is a subset of b, मतलब a subset of b implies that a intersection b is equals to a, मतलब a जो है अगर वो b का सबसेट है तो ये इंप्लाई करता है कि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल होगा। तो अगर हम ऐसा सोचें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज कि भाई हाँ ये तो सच है कि अगर a जो है वो b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल आएगा। ये चीज मैं हमेशा शुरुआत से बताते हुए आया हूं ये आपको, है ना। ये अपन लोग मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने हमेशा बताया कि अगर a है b का सबसेट, तो जब इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा वाला सेट यानी कि जो सबसेट होगा वही आंसर आएगा। तो यहां पर a सबसेट है तो a आंसर आ रहा है, और अगर इन दोनों सेट का हम यूनियन लेते तो जो बड़ा वाला सेट है मतलब कि जो कि b है जो सुपर सेट है वो आंसर आता। तो बात क्लियर है यहां पर ना। तो यहां पर एक एग्जांपल लेकर अपन पहले देखते हैं, उसके बाद फिर इसको एलिमेंट्स वाली मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b, मतलब एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पर मैं बोलता हूं a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मैं बोलता हूं लेट a इज इक्वल्स टू कोई एक सेट हो भाई 1 2 3 और b हो 1 2 3 4 5। तो आपको साफ साफ दिख रहा है a के सारे एलिमेंट्स b में अवेलेबल हैं, तो आप क्या बोलोगे, a इज अ सबसेट ऑफ b। a के सारे एलिमेंट्स b में अवेलेबल हैं तो a जो है भैया वो सबसेट है b का। ठीक है, अब a अगर b का सबसेट है और a इंटरसेक्शन b निकालने जा रहा हूं मैं, तो यहां आपको समझ में आएगा कि भाई a के सारे एलिमेंट्स b में ऑलरेडी थे, तो वही सारे तो कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, वही तो कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। तो यहां पर 1 2 3 तो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3, बात खत्म। क्लियर है। अब ये चीज हमें देखने में तो समझ में आ गई, यही 1 2 3 जो है यही तो a सेट था अपना, है ना। तो मतलब कि a इंटरसेक्शन b जो वो a के इक्वल आ गया, अगर a जो है वो b का सबसेट है तो। अब मैं आता हूं उसको प्रूव करने के लिए, तो मैं बोलता हूं भाई a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब एक चीज मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि भाई a इंटरसेक्शन b जो होता है वो सबसेट ऑफ a होता है।
ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है, क्योंकि भैया ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन आएंगे। तो जो ए और बी दोनों में कॉमन आएंगे मतलब कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, मतलब कि दोनों में आते हैं वो एलिमेंट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ए में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स अगर ए में है तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हो वी नो दैट ठीक है। अब हमें ये पता कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, अगर मैं ए को सबसेट प्रूव कर दूं ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैंने यहां पर आपको बताया है शुरुआत से, अगर दो सेट्स को आपको इक्वल प्रूव करना है तो दोनों को एक दूसरे का क्या प्रूव कर दो, सबसेट प्रूव कर दो, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर आप क्या करते हो भाई, आप स्टार्ट करते हो लेट x बिलोंग्स टू ए। आप बोलते हो x एक एलिमेंट है जो कि a को बिलोंग करता है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, यही जो x बिलोंग्स टू a है ये इंप्लाई करेगा कि भाई x, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है, तो जो भी एलिमेंट a में आएगा वो b में भी आएगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो b में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट, ऐसा गिवन है अपन को क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, इसलिए a में आने वाले सारे एलिमेंट्स होंगे वो b में भी आएंगे। अब आप क्या करते हो, यही चीज जो ये क्या इंप्लाई करेगी, x बिलोंग्स टू a एंड b। a एंड b को आप क्या लिखते हो, आपको पता है a एंड b का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x बिलोंग्स टू a एंड b का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्लियर है ये बात। तो भाई अगर ये ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है तो हमने क्या बताया कि जो भी एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहे हैं, मतलब एलिमेंट अगर ए में आ रहा है तो वो ये इंप्लाई कर रहा है कि मैं ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा हूं। तो भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है मतलब कि आप बोल सकते हो कि ए जो होगा वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इससे पहले अपन जानते थे कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b, या a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। तो ये तो चीज प्रूव करनी थी आपको कि अगर a जो होगा वो b का सबसेट होगा तो a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल होगा। और आपने ये चीज प्रूव कर दी कि भाई अगर a जो है वो b का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल है। क्लियर है। क्या किया इसमें आपने शुरुआत से, तो शुरुआत में भैया आपने बोला कि x बिलोंग्स टू a। अब x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो वो b को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। अब अगर a और b दोनों को बिलोंग कर रहा है, हिंदी वाला और बोला था ना यहां पर मैंने, तो a एंड b दोनों को बिलोंग कर रहा है वो, तो भाई यहां पर x बिलोंग्स टू a एंड b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि हमें मालूम है एंड की जगह हम क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू के केस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a में आने वाला एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में भी आ रहा है। तो और हम पहले से जानते थे कि ए इंटरसेक्शन बी तो ए का सबसेट होता ही है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट। तो हमने प्रूव कर दिया इसको और एग्जांपल लेकर भी देख लिया था, तो समझ में आ गई चीजें, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू सेट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है भाई, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, A union B equals to B, A intersection B equals to A। ठीक है, तो मैं इसको एक साथ ही लिख लेता हूं। तो A सबसेट ऑफ B और दूसरा है भाई A माइनस B इक्वल्स टू 5, A यूनियन B इक्वल्स टू B, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो इक्वल ही होंगे। क्यों होंगे, तो आप बोलोगे कि भाई इफ A is a subset of B, then x belongs to A implies that x belongs to B। भैया यहां पर A में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे B में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है। तो आप बोलोगे लेट, मैं बोलता हूं x belongs to, या y बोल दूं क्योंकि x तो पहले ही से आ रहा है, y belongs to A माइनस B। अब y कोई एलिमेंट है, मैं बोलता हूं जो a माइनस बी में आ रहा है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे,
इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी में आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो है वो a में तो आएगा, ऐसे एलिमेंट जो a में तो आते हैं लेकिन b में नहीं आते हैं, ऐसे एलिमेंट जो a में आते हैं लेकिन b में नहीं आते हैं। तो भाई यहां पर हमने पहले बोला था कि a जो है वो सबसेट ऑफ b है, और यहां पर ऐसा एलिमेंट आ गया है जो a में आ रहा है पर b में नहीं आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट therefore y does not belongs to a minus b। मतलब यहां पर a माइनस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा भाई? क्योंकि अगर a माइनस बी में कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो ऐसा एलिमेंट होगा जो a में आ रहा है बट b में नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा है तो भाई a जो है वो सबसेट नहीं होगा b का। पर अगर a सबसेट है b का तो a माइनस बी में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर a माइनस बी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब कि a द सबसेट ऑफ b ने क्या इंप्लाई किया कि a माइनस बी जो होगा वो फाई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमने बोला a जो है वो b का सबसेट हो, तो जितने एलिमेंट्स a में आएंगे सब b में आएंगे, हमें पता ही है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं कोई एलिमेंट a माइनस बी में आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो a में आएगा और b में नहीं आएगा। तो मैंने बोला y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। बट भाई ये जो चीज है ये तो हमें ऐसा बोल रही है कि ऐसा कोई एलिमेंट बच रहा है a में जो b में नहीं आ रहा, तो ऐसा होगा तो भैया a जो होगा वो सबसेट ही नहीं होगा b का। तो हमने बोला कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि a इज द सबसेट ऑफ b, देयरफॉर y जो होगा वो a माइनस बी में नहीं आएगा। तो भाई y अगर a माइनस बी में नहीं आएगा तो a माइनस बी में क्या आएगा? तो कोई सा भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, y तो एक आर्बिट्री एलिमेंट, में किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना, कोई एक खास एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट y जो है यहां पर वो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट अगर a माइनस बी में आ रहा है तो वो ऐसा एलिमेंट होगा जो a में आ रहा है और b में नहीं आ रहा है, बट ऐसा कोई भी एलिमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए y जो है वो a माइनस बी में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब a माइनस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस कारण a माइनस बी जो होगा वो कैसा होगा? फाई के इक्वल होगा। तो भाई a इज द सबसेट ऑफ b ने क्या इंप्लाई कर दिया? दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू फाई। अब a यूनियन b इक्वल्स टू b पर आना है अपन को, तो मैंने बोला लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू b। क्योंकि भैया x बिलोंग्स टू अगर b है तो वो तो x बिलोंग्स टू a है या फिर x बिलोंग्स टू b है, ऐसी बात चल रही है ना। तो a के सारे एलिमेंट तो b में वैसे भी आ रहे हैं, a के सारे एलिमेंट्स तो b में वैसे भी आ रहे हैं, तो यहां पर भाई ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? आप बोलोगे x बिलोंग्स टू b। तो आपने बोला कि x जो है अगर वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो भाई, क्योंकि भाई a जो है यहां पर आप लिखोगे a जो है वो सबसेट है b का, a जो है वो सबसेट है b का, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू b। यहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि भाई x बिलोंग्स टू a है तो वो b में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर a यूनियन b द सबसेट ऑफ b। एंड हम पहले से जानते हैं भाई कि a और b जो है वो दोनों ही सबसेट होते हैं a यूनियन b के, क्योंकि a यूनियन b में ये प्रूव भी किया अपन ने। तो a यूनियन b में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स होते हैं किसके? a और b दोनों के। तो आप बोलोगे कि भैया एंड b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b, देयरफॉर a यूनियन b इज इक्वल्स टू a। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? a हो जाएंगे। अब भाई लास्ट वाला भी देख लेते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं भाई, हमें एक चीज पता है, इससे पहले ही हमने प्रूव किया वैसे तो ये चीज कि भाई a इज द सबसेट ऑफ b देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा था? मैं बोलता हूं यहां पर कि भाई अगर मैं बात करूं a इंटरसेक्शन b की तो वो सबसेट होता है a का, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में वो एलिमेंट्स आते हैं जो a और b दोनों में आते हैं। ठीक है, a एंड b ना, a एंड b दोनों में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि भैया इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में आते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट होगा a का, ये b का भी सबसेट होगा, दोनों का सबसेट होगा। तो ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, नाउ मैं बोलता हूं लेट x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a है तो हमें ये पता है कि a जो है वो b का सबसेट है, तो वो b को भी बिलोंग करेगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b।
तो ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड b। अब x अगर a एंड b को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। क्लियर ये बात? मतलब कि क्या बोला आपने कि भाई अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो वो a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, मतलब a जो होगा वो सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का, एंड a इंटरसेक्शन b जो है वो ऑलरेडी सबसेट है a का, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल होगा। तो हो गया प्रूफ भाई, हो गया प्रूफ। यहां पर क्या हो गया था कि भाई A यूनियन B जो था उसको अपन ने B का सबसेट प्रूव किया था, और B तो ऑलरेडी A यूनियन B का सबसेट होता है। यहां पर A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी A का सबसेट होता था, तो हमने A को A इंटरसेक्शन B का सबसेट प्रूव कर दिया। मतलब कि यहां पर A इंटरसेक्शन B भी A के इक्वल होगा, क्योंकि जो A है वो सबसेट है B का। ठीक है, यहां पर रीजन लिखोगे आप, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां पर भी रीजन आपने यही लिखा हुआ है, A सबसेट ऑफ B। इससे पहले भी हमने यही देखा था कि A सबसेट था B का, इसलिए A माइनस B जो था वो फाई के इक्वल था। मतलब कि ये जो सारे चारों स्टेटमेंट हैं ये चारों इंटरलिंक्ड हैं, मतलब चारों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और यही बोल रहा था हमसे क्या, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, एक ही बात बताते हैं। इनमें से कोई सा भी एक ट्रू होगा तो बाकी सारे अपने आप ही ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो कर लिया इसको अपन ने, पूरे 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, फॉर 3 सेट्स A, B एंड C शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई B इज इक्वल टू C। तो भाई यहां पर इसको शो करने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल को लेकर इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो आप बोलते हो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ऐसा है, ठीक है, और ये इंप्लाई ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो। तो मैं बोलता हूं कि लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, C इज इक्वल्स टू 3 4 7 8। भाई अब क्या है, अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो आप देखो कैसा होगा भाई। A इंटरसेक्शन B तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 3 4 5 6। तो भाई कॉमन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कॉमन आ रहे हैं 3 4, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 3 4। नाउ अब आप निकालोगे A इंटरसेक्शन C, तो भाई 3 4 5 6 3 4 7 8। यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा 3 4। तो भाई A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C तो कॉमन आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 3 4 आ रहे हैं। बट जहां पर क्या B और C इक्वल आ रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई B में 3 4 5 6 है, C में 3 4 7 8 है, तो आप बोलोगे भाई B जो है उसके सारे एलिमेंट C में नहीं है, तो B और C इक्वल नहीं है। तो B और C इक्वल ना हो उसके बाद भी A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल हो सकते हैं, या फिर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल हो तो उसके बाद भी B और C जो है वो अनइक्वल हो सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज हमें प्रूव करने को बोली थी, हमने कर दी, करते हैं खत्म इसको। ठीक है, ठीक है। अब क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर 3 सेट्स A, B एंड C शो दैट A इंटरसेक्शन B implies that C minus B is a subset of C minus A। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब कि क्या है, मजा आता है इसको सोचने में, करने में। तो अब आप ही के सामने, आप ही के साथ सोचता हूं मैं ये सारी चीजें, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती रहें कि भाई कैसे अप्रोच बनानी है अपनों क्वेश्चन की, है ना। मैं पहले से करके आ जाऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं यहां पर ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने फ्रेश और नए तरीके से मैं आपको बता सकूं कि भाई हम कैसे सोच सकते हैं किसी चीज को। हमें अप्रोच मेन है भाई, अप्रोच कैसे हम लगा सकते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो यहां मैं बोलता हूं A जो है वो B का सबसेट है। हमें बताना है कि C माइनस B जो होगा वो सबसेट होगा C माइनस A का। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई लेट, अगर C माइनस B को सबसेट बनाना है C माइनस A का, तो मतलब C माइनस B में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो C माइनस A में आ रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लेट X इज एन एलिमेंट और वो बिलोंग करता है C माइनस B को।
तो x अगर c माइनस बी को बिलोंग करता है तो इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि x c को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि c माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो c में तो आ रहे होते हैं लेकिन b में नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो भाई x c को बिलोंग कर रहा है लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या वो a को बिलोंग करेगा? आप खुद बताओ मेरे को ये सोच के। अगर x b को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या वो a को बिलोंग करेगा? भाई a तो खुद जो है वो b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में अवेलेबल हैं। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो b में ही नहीं आ रहा है तो a में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसी चीज को आप ऐसा बोल सकते हो, क्यों? बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। a जो है वो b का सबसेट है, इसलिए x जो है वो c को बिलोंग कर रहा है तो a को बिलोंग नहीं करेगा। तो a को बिलोंग अगर नहीं करेगा तो आप क्या लिखोगे भाई? इसी चीज को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू c माइनस a, क्योंकि c को कर रहा है लेकिन a को नहीं कर रहा है। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया भाई कि जो भी एलिमेंट c माइनस b को बिलोंग करेगा वो सारे एलिमेंट c माइनस a को भी बिलोंग करेंगे। तो आपने बोल दोगे क्या? देयरफॉर c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। c माइनस b जो है वो c माइनस a का सबसेट है। ठीक है, क्या है? सबसेट है। अब यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं a को लेता हूं भाई 1 2 3 4 1 2 3 बस, b को लेता हूं 1 2 3 4 5 और मैं बोलता हूं c जो है वो है भाई 1 2 4 6 8। अब मैं बोलता हूं c माइनस बी कितना होगा, तो c माइनस बी आप देख लो कितना होगा। तो भाई 1 2 और 4 को छोड़कर, मतलब 1 2 और 4 जो है वो दोनों में b और c में कॉमन है, उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट है। तो c माइनस बी में हमको क्या करना पड़ता है भैया? हमको c में से c इंटरसेक्शन b को माइनस करना पड़ता है, इनके कॉमन एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। वो सारे एलिमेंट्स जो c में आ रहे हैं बट b में नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? तो वो है 6 8। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं बोलता c माइनस a कितना हो रहा है, तो c माइनस a कितना होता भाई? तो c माइनस a में आप देखते भाई 1 2 को माइनस करो, ठीक है, बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो c में आ रहा हो और a में ना आ रहा हो, c में आ रहा हो और a में भी आ रहा हो। ठीक है, तो 1 और 2 बस कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? तो यहां पर बचेंगे 4 6 8। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है c माइनस बी जो होगा वो सबसेट होगा c माइनस a का। c माइनस बी में 6 और 8 आ रहे थे, c माइनस a में 4 6 और 8 आ रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट c माइनस a में अवेलेबल है, यानी कि क्या है? c माइनस बी जो है वो सबसेट है c माइनस a का। हो गया प्रूफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? फॉर एनी टू सेट्स प्रूव दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a, हमें ये प्रूव करना है। तो मैं बोलता हूं भाई a यूनियन LHS लेते हैं अपन, है ना, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो मैं यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं एंड के ऊपर, मतलब इंटरसेक्शन के ऊपर। तो यहां पर मैं बोलता हूं a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन b। तो ये कितना हो जाएगा? a यूनियन a, भाई खुद का यूनियन, मतलब किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन क्या होता है? तो वो सेट ही आएगा अकेला। और क्या आएगा भाई? a अगर 1 2 3 होता, कोई सेट होता और उसका यूनियन में खुद के साथ a के साथ निकालता, तो a यूनियन a जो होता वो उस सेट के ही इक्वल आता, a के ही इक्वल आता, क्योंकि वही एलिमेंट्स 2 बार रिपीट हो जाते। लेकिन हम सेट्स में किसी को भी रिपीट करके किसी भी एलिमेंट को तो लिखते नहीं है। तो यहां पर a यूनियन a क्या हो जाएगा? वो a हो जाएगा इंटरसेक्शन a यूनियन b। तो आप बोलोगे क्योंकि a यूनियन a जो है वो a के इक्वल होता है, इसलिए आपने ऐसा लिखा। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई a जो है वो सबसेट होता है a इंटरसेक्शन b का, a यूनियन b का। a जो है वो a यूनियन b का सबसेट होता है, ये पता है हमको भाई। a यूनियन b जो है उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, a एंड b दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, या तो a का एलिमेंट होगा या फिर b का एलिमेंट होगा। तो आप क्या बोलोगे कि a जो होगा वो सबसेट होगा a यूनियन b का, ये पता है हमको बहुत अच्छे तरीके से।
तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए जो है वो सबसेट है इसका, तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर एक सबसेट और एक सुपर सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो सबसेट ही आएगा आंसर में, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। तो भाई ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को आपने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो उसको इक्वल प्रूव कर दिया, इंप्लाइज दैट भी नहीं बोलो, तो इक्वल ही है सब। किसके इक्वल प्रूव कर दिया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो ए के इक्वल प्रूव कर दिया आपने, क्योंकि आपने बोला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसके बाद आपने बोला ए यूनियन ए क्या होगा, तो भाई वो तो ए ही होगा, खुद के साथ किसी का भी यूनियन लोगे किसी सेट का तो वही सेट आंसर आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये सबसेट है ए यूनियन बी का, सबसेट एंड सुपर सेट के इंटरसेक्शन में आंसर सबसेट होता है, तो ए आ गया, तो हो गया ये प्रूफ भाई। क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, इसको भी कर लेते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यहां पर आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन एलएचएस लेते हैं हम बस, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा भाई, वही बात है जो ए यूनियन ए के साथ होती है कि भाई किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन, तो भाई सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनमें, तो ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वही एलिमेंट्स तो ए में भी आ रहे हैं, तो भाई सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन है, सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब बात आती है कि भाई यहां पर बताओ मुझे कि सबसेट कौन सा है, सुपर सेट कौन सा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है ए एंड बी दोनों का, है ना। हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले तो यहां पर अपन लिखते हैं क्योंकि बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब एक और रीजन यहां पर लिखूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ए का। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं सबसेट और सुपर सेट का क्या निकालना है, यूनियन, तो आंसर क्या होगा, पहली फुर्सत में चिल्लाओ आप लोग भाई, ये चीज मैं इतनी बार बता चुका हूं, एक सबसेट और एक सुपर सेट का यूनियन निकालेंगे तो आंसर होगा सुपर सेट, एक सबसेट एक सुपर सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर होगा सबसेट। ये बात बता रहा हूं मैं हर बार, तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे, एक सबसेट एक सुपर सेट का यूनियन निकालोगे तो आंसर होगा सुपर सेट, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए के इक्वल। तो बात क्लियर है। क्या बोला यहां पर भाई कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, इनने बोला था ऐसा, तो हमने यहां पर निकाल लिया भाई कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, हमने बोला कि इसको मैं बोल सकता हूं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए के ही इक्वल होगा और ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो मैंने बोला भाई ये जो है ये सबसेट है, ये जो है ये सुपर सेट है, दोनों का यूनियन जब निकालोगे तो सुपर सेट के इक्वल आंसर आएगा, मतलब ए आएगा। तो एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस तक आप पहुंच गए, ये हो गया क्वेश्चन प्रूफ। क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट, अब यहां पर एग्जांपल लेकर करना पड़ेगा ना, सेट को हमें फाइंड करना है तो कोई से भी ऐसे सेट्स हमें बनाने पड़ेंगे जहां पर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमा ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। कैसे सेट्स हैं भाई, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इनका इंटरसेक्शन कोई ना कोई एलिमेंट है, अवेलेबल है, एंड लेकिन उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो फाई होगा, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन जो एक साथ निकालोगे आप तो फाई आएगा, लेकिन हाँ किसी भी दो पेयर का इसमें से इंटरसेक्शन निकालो, किसी भी दो के पेयर का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो फाई नहीं होगा। तो बहुत ईजी है ये, अगर अपन सोचे यहां पर, तो मैं बोलता हूं ए जो है वो है 1 2 3, बी जो है वो है 2 4 6 और सी जो है वो है 4 7 8। अब मैं बोलता हूं 4 7 1 4 8 बोल देता हूं, चलो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी भी तो चाहिए। अरे हो जा रे भाई, हाँ 1 4 8। तो यहां पर मैं बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 5 नहीं है, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, तो भाई बी और सी का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 है,
ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, तो ए और सी का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1 है। अब मैं बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, तो देख लो भाई, ऐसा एक एलिमेंट जो तीनों में आ रहा है भाई, ए में 1 2 3 आ रहे हैं, बी में 2 आ रहे हैं, 2 कॉमन है, लेकिन सी में 2 नहीं आ रहा, तो ए कॉमन नहीं है। ठीक है, ए और सी में 1 कॉमन है लेकिन बी में नहीं आ रहा है, बी और सी में 4 कॉमन है लेकिन ए में नहीं आ रहा है। मतलब कोई सा भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कैसा आए, कॉमन आए। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब उसको आप लिखोगे ये है नल सेट, या फिर हाँ मतलब फाई सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल भाई उसका। ऐसे अनगिनत एग्जांपल बना सकते हो, इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हो आप, बहुत सारे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने, मैंने एक बता दिया है, अब कुछ आप खुद सोचो और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताओ जरूर भाई, बताया करो यार, ये हुई हाय बस हुई हाय करते रहते हो आप लोग, थोड़ा सा बताया करो मुझे कमेंट बॉक्स पर कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका दूसरे कोई 3 सेट्स ऐसे मेरे को बताओ जिनमें ए इंटरसेक्शन बी आए, ए इंटरसेक्शन सी भी आए, बी इंटरसेक्शन सी भी आए, मतलब तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स हो, कोई ना कोई एलिमेंट्स आए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसा हो, फाई हो। तो कोई भी एक एग्जांपल लेकर बता दो मुझे, ठीक है, लेकिन बताओ जरूर, क्लियर करें इसको। तो क्या बोल रहा भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये देखते हैं अपन। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई के इक्वल है, ये अपन को बताना है। ठीक है, नहीं ये नहीं बताना अपन को, अपन बताना ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के इक्वल है तो दैट इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी डैश। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के इक्वल है तो हमें क्या बताना है कि ए जो होगा वो बी डैश का सबसेट होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन जो है भाई क्लिक करने चाहिए आपको देखते साथ। अगर नहीं क्लिक कर पा रहे हो तो थोड़ा सा सोचो कि भाई क्या कैसे ऐसा हो सकता है। ऐसा सोचने के लिए आप वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हो भाई, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, यानी कि आप क्या बोल रहे हो, मैं यहां पर बोलता हूं आपको कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वेन डायग्राम में हम देखते हैं वो फाई है, मतलब दोनों कैसे सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे भाई, उनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। ये ए है, ये बी है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तभी तो उनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। और मैं अगर बोलता हूं बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा भाई, पूरा बी के सर्कल को छोड़कर बाकी सारा जो आपका रेक्टेंगल है ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए का जो सर्कल है वो उसी पोर्शन में आ रहा है जो बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा बी का कॉम्प्लीमेंट है ना भाई, बी कॉम्प्लीमेंट पता है ना आपको, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यू में से बी वाले सर्कल को हटा दोगे तो बाकी जो भी पोर्शन बच रहा है वो क्या है, आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि जो ए है, ए जो सर्कल है अपना वो बी कॉम्प्लीमेंट में ही आ रहा है। ए जो सर्कल है अपना वो किस में आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में ही आ रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ए जो होगा वो बी डैश का सबसेट होगा। तो आपको चीजें जो सोचनी है भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा तो आप अकेला वेन डायग्राम से भी इसको प्रूव करके बता सकते हो। याद रखना, कभी अगर क्वेश्चन में आता तो आप वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं बोलेगा इसको। लेकिन अब हमको प्रूव करना है भाई इसको कि भाई कैसे हम ये दिखा सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो बी डैश का सबसेट है, जो कि हमें वेन डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर है। तो मैं बोलता हूं यहां पर कि लेट x बिलोंग्स टू ए। x एक एलिमेंट है और वो किसको बिलोंग कर रहा है, तो a को बिलोंग कर रहा है। x जो एलिमेंट वो किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग करेगा और a इंटरसेक्शन b जो है वो फाई है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो वेन डायग्राम से भी देखकर आपको समझ में आ रही होगी ये चीज कि अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग करेगा तो क्या वो b को बिलोंग कर सकता है, किसी भी केस में नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं रहा है। तो आप बोलोगे x belongs to a implies that x does not belongs to b because a intersection b जो है वो फाई है, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो x के a के एलिमेंट a के पास रहेंगे, b के एलिमेंट b के पास रहेंगे, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो x अगर a में आ रहा है तो b में नहीं आएगा, x अगर a में आ रहा है तो b में नहीं आएगा। अच्छे से समझते हुए चलना इन सारी चीजों को, ठीक है।
अब अगर ए में आ रहा है और बी में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो किस में आएगा, तो वो आएगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर एक्स जो है वो बी में नहीं आता है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना भाई, तो बी और बी डैश मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो भाई जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं वो बी डैश में नहीं आते, जो बी डैश में आ रहे हैं वो बी में नहीं आते हैं, और जो दोनों में मिलाकर आते हैं वो पूरे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो भाई आपने साफ साफ देख लिया ये कि x अगर b को बिलोंग नहीं करता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। यानी हमने स्टार्ट किया कहां से कि x बिलोंग्स टू a, हमने स्टार्ट किया कि भाई x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, और पहुंच कहां तक गए, x बिलोंग्स टू b डैश तक। तो हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी एलिमेंट a में आ रहा है तो वो b डैश में भी आएगा, मतलब आप बोल सकते हो a जो है वो सबसेट है b डैश का। बात खत्म होती है। यहां पर हमसे बोला गया था कि ये प्रूव करो कि अगर a इंटरसेक्शन b फाई है, a इंटरसेक्शन b फाई है, तो a जो होगा वो सबसेट होगा b डैश का। तो हमने कर दिया प्रूफ। हमने बोला x a को बिलोंग कर रहा है, अब a को बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाई है तो वो b को बिलोंग कर नहीं सकता, b को बिलोंग नहीं कर सकता तो किसको बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को। और उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो मतलब कि a जो सबसेट ऑफ b डैश है, क्योंकि वो a से चालू होकर b के कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच गया। ठीक है, क्लियर करके आगे चलते हैं इसको। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ a एंड b आर सेट्स देन प्रूव दैट a माइनस b, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। मतलब कि a माइनस b, a इंटरसेक्शन b भी डिसजॉइंट है, a इंटरसेक्शन b, b माइनस a भी डिसजॉइंट है, और a माइनस b और b माइनस a भी डिसजॉइंट सेट्स है। मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा, ये हमको बताना है। तो मैं देखता हूं यहां पर सबसे पहले वेन डायग्राम में, ये a है, ये b है, ये a इंटरसेक्शन b है, ये वाला पोर्शन अपना। ठीक है, a माइनस बी कितना होगा, तो a माइनस बी होगा भाई a के वो पार्ट्स जो b में नहीं आ रहे हैं, b माइनस a कितना होगा, तो b माइनस ये होगा, और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि तीनों ही जो सेट्स हैं, a माइनस बी हो, b माइनस ए हो, या फिर a इंटरसेक्शन b हो, तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप बोल सकते हो यहां पर साफ साफ कि वेन डायग्राम से तो हमको बिल्कुल क्लियर है भाई कि तीनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब हम पेयर वाइज डिसजॉइंट इसको प्रूव करने के लिए आते हैं। तो आप बोलते हो फॉर a माइनस बी एंड a इंटरसेक्शन b, हम सबसे पहले इन दोनों के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो आप बोलते हो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी आपने बोल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, x अगर a माइनस बी में आ रहा है तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ऐसा होता है भाई कि x a को आएगा और x b में नहीं आएगा। तो भाई यहां पर आपको एक चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि x अगर a में आ रहा है और b में नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। मतलब अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में आ रहा है तो वो a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा, क्योंकि वो b में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो b में नहीं आ रहा है तो कॉमन एलिमेंट हुआ ही नहीं ना वो। तो आपने ये बोला कि भाई अगर a माइनस बी में आ रहा है तो a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा, देयरफॉर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। आप बोलोगे a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b जो होगा वो फाई होगा, बिकॉज कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों ही सेट्स में आ रहा हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों सेट्स में आ रहा हो। तो आपने ये बोल दिया, ये हो गया क्लियर। अब मैं बोलता हूं भाई इस ये वाला तो हो गया है, अब किसको करना है, अब करना है a इंटरसेक्शन b और b माइनस a को। तो a इंटरसेक्शन b और b माइनस a को देख लेते हैं एग्जैक्ट सेम वे में। एग्जैक्ट सेम वे में आप बोलोगे लेट x बिलोंग्स टू b माइनस a, x जो b माइनस a को बिलोंग करता है तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b माइनस a को बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग कर रहा है लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर a में नहीं आ रहा है और b में आ रहा है तो इनके कॉमन एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि a में तो आ ही नहीं रहा है, तो ये इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। तो आप बोलोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस a इज इक्वल टू फाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कैसा है भाई, फाई है, क्योंकि इन दोनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। हमको यही तो प्रूव करना है।
अगर सेट्स को हमको डिसजॉइंट प्रूव करना है तो उसका मतलब यही है कि भाई दोनों के इंटरसेक्शन को हमको कैसा प्रूव करना है, फाई। ठीक है, अब हमें क्या बताना है भाई, a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट। तो यहां पर आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, और y बिलोंग्स टू b माइनस a, y बिलोंग्स टू b माइनस a, तब आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि x a में बिलोंग करेगा और b में बिलोंग नहीं करेगा, और या फिर क्या होगा, y जो है वो b में बिलोंग करेगा तो a में बिलोंग नहीं करेगा। कोई भी सेट जो है वो अगर a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है इस केस में, और इस केस में क्या भाई, a में बिलोंग नहीं करता और b को बिलोंग करता है, तो मतलब है कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। इसमें वो आ रहे हैं जो b में आते लेकिन a में नहीं आते, इसमें वो आ रहे हैं जो a में आते हैं वो b में नहीं आते, तो आप बोलोगे देयरफॉर a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a जो होगा वो फाई होगा, क्योंकि भाई जो a में आते हैं वो b में नहीं आते, ऐसे सेट इसमें आ रहे हैं ऐसे एलिमेंट, और इसमें भाई a में नहीं आते और b में आते हैं। तो साफ साफ समझ में आ रहा है भाई दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो इनका इंटरसेक्शन भी फाई होगा, मतलब ये भी सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। यानी आपने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b भी डिसजॉइंट है, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a भी डिसजॉइंट है, और a माइनस b और b माइनस a भी डिसजॉइंट है। तीनों सेट्स के जो पेयर हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट है भाई। ठीक है, तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, वेन डायग्राम से भी आपने इसको देख लिया था। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू a, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू a। तो मैं बोलता हूं भाई LHS, या मैं बोलता हूं a यूनियन b, इसी को पहले तो ऐसे ही लिखता हूं सीधे डायरेक्टली, इंटरसेक्शन a यूनियन b डैश, इसको मैं यूनियन इंटरसेक्शन को मैं वो कर देता हूं, मतलब क्या, यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल देता हूं, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, a यूनियन b का इंटरसेक्शन a के साथ, फिर ये बीच वाला यूनियन का साइन a यूनियन b का इंटरसेक्शन b डैश के साथ। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने, इस a यूनियन b का इंटरसेक्शन a के साथ निकाला पहले, उसके बाद क्या क्या हो जाता भाई इसमें, हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, a यूनियन b का, देखो पहले सबसे पहले क्या किया अच्छे समझो, a यूनियन b का इंटरसेक्शन निकाला a के साथ, देन इस वाले a के साथ, इस a का काम हो गया तो बीच में साइन आ गया u का, यूनियन, देन क्या किया, a यूनियन b का इंटरसेक्शन निकाला b डैश के साथ। तो ये मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। अब देखो भाई a यूनियन b इंटरसेक्शन a, इसी को मैं a यूनियन a इंटरसेक्शन b भी बोल सकता हूं, बात सेम ही है, यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश है ये। अब एक बात बताओ, a का यूनियन निकालूंगा a इंटरसेक्शन b के साथ, तो आपको पता है a इंटरसेक्शन b जो होता है वो a का सबसेट होता है, ये बात बहुत अच्छे से पता है आपको, क्योंकि भाई a इंटरसेक्शन b में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो a एंड b में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, है ना, मतलब कि a इंटरसेक्शन b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तो a में पहले से अवेलेबल होंगे। तो आपको पता है कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू होता है a, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a, और हमने ये बोला हुआ है हर बार कि भाई अगर सबसेट और सुपरसेट का यूनियन निकालोगे तो आंसर सुपरसेट आएगा। a इंटरसेक्शन b होता है a का सबसेट, तो भाई आंसर क्या आएगा, सुपरसेट a। इसके बाद देखो भाई a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश, अब भाई b इंटरसेक्शन b डैश कितना होता है, तो वो होता है फाई,
भाई दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, बी इंटरसेक्शन बी डैश आर डिसजॉइंट, बी एंड बी डैश आर डिसजॉइंट सेट्स, बी एंड बी डैश आर डिसजॉइंट सेट, दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के भाई, उनका इंटरसेक्शन कहां से कुछ हो सकता है, तो फाई हो गया। और अब आप क्या बोलोगे, ए यूनियन फाई, तो वो हो जाएगा ए के इक्वल। तो भाई ये भी पूरा कितना बन गया ए, ये भी पूरा कितना बन गया ए, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए, जो कि हो जाएगा ए यूनियन ए कितना हो जाएगा भाई, ए के इक्वल। तो क्लियर है बात, क्या क्या किया यहां पर अपन ने, तो यहां बोला था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए। तो आपने यहां पर बोला कि भाई मैं इस इंटरसेक्शन के ऊपर इसको इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला, ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, यूनियन इस इंटरसेक्शन को इस यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट किया ना अपन ने, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए हो गया, देन इस यूनियन का साइन लगाया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। आपने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ ए का यूनियन लोगे तो ए ही आएगा, और बी इंटरसेक्शन बी डैश होता है फाई, क्योंकि बी और बी डैश तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, उनका कोई इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, और ए यूनियन फाई भी ए हो जाएगा। तो आपने क्या बोला भाई, यहां पर भी ए यहां पर भी ए, दोनों जगह ए आ रहा है, ए का ए के साथ यूनियन निकालोगे तो ए ही आएगा, और वही हमको चाहिए था आरएचएस के इक्वल। क्लियर है ये बात, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, फॉर एनी टू सेट्स ऑफ ए एंड बी प्रूव दैट ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब कि ए डैश यूनियन बी जो है, अगर वो u है तो ये इंप्लाई करता है कि a जो होगा वो b का सबसेट होगा, a जो होगा वो b का सबसेट होगा। तो मैं बोलता हूं लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a होगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश होगा भाई। ऑब्वियस सी बात है कि x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश होगा। अब यहां पर मैं बोलता हूं x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो भाई a और b जो है वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, ये पता है हमको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप बोलोगे x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ u। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं भाई, a जो है b जो है वो सारे क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, तभी तो वो यूनिवर्सल सेट कहला रहा है, वरना किस काम का यूनिवर्सल सेट। सही बात है। तो यहां पर मैंने बोला अगर कोई भी एलिमेंट a में आता है तो भाई वो उसके सुपर सेट में तो आएगा ही ना, वो यूनिवर्सल सेट में तो आएगा ही। तो आपने बोला x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू u। अब u जो है भाई वो यहां पर किसके इक्वल है, वो दिया हुआ है a डैश यूनियन b के इक्वल। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b, बिकॉज u जो है वो a डैश because u is equals to a dash union b। अब भाई यहां पर आप ये जानते हो कि a डैश यूनियन b को अगर x बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a डैश या तो a डैश को बिलोंग करेगा या तो b को बिलोंग करेगा, बट हमने साफ साफ पहले ही देख लिया है कि x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो वो a डैश को तो बिलोंग करेगा ही नहीं, तो मतलब किसको बिलोंग करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ b को। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू b। स्टार्ट कहां से किया था आपने, x बिलोंग्स टू a से, पहुंच कहां तक गए आप, x बिलोंग्स टू b तक। मतलब कि क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, मतलब कि जो भी एलिमेंट a में आते हैं वो ये इंप्लाई करते हैं कि भाई हम b में भी आएंगे। कोई भी एलिमेंट अगर a में आता है तो वो b में भी आएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, a is a subset of b। तो क्लियर है ये बात कि भाई अगर a डैश यूनियन b जो है वो u के इक्वल है, मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो रहा है, तो a जो होगा वो b का सबसेट होगा। तो इसको कैसे प्रूव किया अपन ने, इसको ऐसे प्रूव किया कि भाई लेट, मैंने बोला x बिलोंग्स टू a, जो x एलिमेंट है वो a को बिलोंग करता है। तो अगर a को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। तो मैंने यहां पर बोला x जो है वो a डैश के कॉम्प्लीमेंट, a डैश को बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश।
फिर मैं आता हूं वापस से x बिलोंग्स टू a भाई, ठीक है, ये चीज तो मैंने समझने के लिए अपने वहां पर लिख ली है। अब x अगर a को बिलोंग करता है तो वो उसके सुपर सेट को बिलोंग करेगा, और यहां पर यूनिवर्सल सेट तो सबका सुपर सेट होता है, तो x अगर a को बिलोंग करता है तो वो यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई a जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और यूनिवर्सल सेट जो है वो a डैश यूनियन b के इक्वल है, ठीक है, तो a डैश यूनियन b यहां पर पुट कर दिया। अब अगर x जो है वो a डैश यूनियन b को बिलोंग करता है तो x a डैश को बिलोंग करेगा या फिर x b को बिलोंग करेगा। बट यहां पर केस क्या हो गया है कि भाई a डैश को तो बिलोंग कर ही नहीं सकता, वो तो बचा सिर्फ एक, कौन सा, b, तो x जो वो b को बिलोंग करेगा। देयरफॉर आपने क्या बोला, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, यानी कि a जो है वो b का सबसेट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2। तो यहां पर बोल रहा है भाई b डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश, ठीक है, इंप्लाइज दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर b डैश जो है वो सबसेट है a डैश का, तो ये इंप्लाई करता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो मैं बोलता हूं लेट x बिलोंग्स टू a, x जो है वो a को बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहां पर ये चीज हमें गिवन हुई है ना कि b डैश जो है वो सबसेट है a डैश का, तो हमें प्रूव करना, उसी केस में a इज अ सबसेट ऑफ b। तो x अगर a को बिलोंग करता है तो आप ये बताओ कि क्या x जो है वो a डैश को बिलोंग करेगा? x मतलब कोई भी एलिमेंट अगर a को बिलोंग करता है क्या उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो आप बोलोगे ये इंप्लाई करता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, a एंड a डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। a और a डैश के सेट्स हैं भाई, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो x अगर a को बिलोंग करता है तो a डैश को बिलोंग नहीं करेगा। अब मैं बोलता हूं कि x अगर a डैश को बिलोंग नहीं करता है तो x जो है वो b डैश को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा b डैश को बिलोंग भाई? क्योंकि हमें दिया हुआ है b डैश जो है वो a डैश का सबसेट है। मतलब जब एलिमेंट सुपर सेट में ही नहीं आ रहा है तो सबसेट में कहां से आएगा? a डैश में ही जब एलिमेंट नहीं आ पा रहा है बेचारा, तो वो सबसेट में कैसे आएगा? तो आप क्या बोलोगे कि x अगर a डैश को बिलोंग नहीं करता है तो x जो है वो b डैश को भी बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज b डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश। अब बात यहां पर आती है कि x अगर b डैश को बिलोंग नहीं करेगा तो x किसको बिलोंग करेगा? तो x बिलोंग करेगा भाई b को। बात समझ में आ रही? समझते हुए चलना है इसको, थोड़ा सा ना जनरली लोग स्किप कर देते हैं ये सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस, बट हमें समझकर चलना है और अच्छे से समझकर चलना है कि क्या कैसे क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि भाई x जो है अगर वो b डैश को बिलोंग नहीं करेगा तो x किसको बिलोंग करेगा? तो वो बिलोंग करेगा भाई b को। क्लियर है ये बात? तो आपने चालू कहां से किया था? तो चालू किया था x बिलोंग्स टू a से, और पहुंच कहां तक गए? x बिलोंग्स टू b तक। मतलब कि a जो है उसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं, देन a इज अ सबसेट ऑफ b। a क्या है? वो b का सबसेट हो गया, क्योंकि x जो था वो a को बिलोंग कर रहा था तो वो भाई b को भी बिलोंग कर रहा था। जितने भी एलिमेंट्स a में आ रहे थे वो b में भी आ रहे थे, तो a जो हो गया वो सबसेट ऑफ b हो गया। यही हमको प्रूव करना था कि b डैश अगर a डैश का सबसेट होता है तो a जो होगा वो सबसेट होगा b का। तो हमने शुरुआत कहां से किया भाई? a को सबसेट करना है b का, तो हम शुरुआत इस सेट a से करते हैं। मैं बोलता हूं लेट x बिलोंग्स टू a। अब a में आएगा तो a डैश में नहीं आएगा क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। a डैश में नहीं आएगा तो b डैश में भी नहीं आएगा क्योंकि b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश। सुपर सेट में नहीं आ रहा तो सबसेट में कैसे आएगा? b डैश में नहीं आ रहा तो b में आएगा। भाई कोई भी एलिमेंट जो b के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा वो b में आएगा, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स और दोनों जो हैं वो मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो या तो एलिमेंट b डैश में आएगा या तो b में आएगा, किसी एक में तो आएगा ही आएगा। तो b डैश में नहीं आ रहा तो b में आएगा भाई, और b में आ रहा है तो आपने बता दिया कि a जो है वो b का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं। क्लियर है? 13 क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन? इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b p ऑफ a यूनियन p ऑफ b इज इक्वल्स टू p ऑफ a यूनियन b। और ये बोल रहा है जस्टिफाई भी करो आंसर को। कर लेते हैं भाई, ऐसा कौन सी बड़ी भारी बात है इसमें। तो क्या है ये? मैं बोलता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 1,2, b इज इक्वल्स टू 2,3। बड़े बड़े भारी भारी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं भाई a यूनियन b कितना होगा? तो a यूनियन b हो जाएगा 1, 2, 3।
अब बताओ भाई, आप लोगों को याद है कि नहीं पावर सेट क्या होता है? सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छे से समझी, सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। इवन 11th एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की भी पूरी सीरीज अवेलेबल है आपको, तो उसमें भी आप सारी चीजें देख सकते हो। बहुत अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन किया और पूरी एक्सरसाइज करवाई वन शॉट में मैंने उसमें, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमें दिया हुआ है भाई पावर सेट की बात। तो पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स को कंटेन करता है ना। मतलब कि अगर पावर सेट ऑफ ए बोलूंगा तो वो ए के सारे सबसेट को कंटेन करेगा, पावर सेट ऑफ बी बोलूंगा तो बी के सारे सबसेट्स को कंटेन करेगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बोलूंगा तो वो ए यूनियन बी के सारे सबसेट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूं पावर सेट ऑफ ए। तो ए के सारे सबसेट्स कौन कौन से होंगे? तो एक तो भाई फाई होगा जो सब में आता है, देन एक होगा एक अकेले का सबसेट, देन एक होगा 2 का अकेले का सबसेट, देन एक होगा दोनों के साथ का सबसेट, तो 1, 2। ठीक है, P ऑफ B कितना होगा? पता है ना, ये तो पावर सेट निकालते तो आता होगा, इतनी बार तो निकाला है अपन ने। P ऑफ B कितना होगा? तो वो होगा भाई 5 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला, 2,3 का एक पेयर। ये हो गया आपका P ऑफ B। P ऑफ A यूनियन B कितना होगा? तो भाई A यूनियन B में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? तो 2 टू द पावर 3 यानी 8। कौन कौन से 8 सबसेट्स बनेंगे? तो 5, देन तीनों एलिमेंट्स के अकेले अकेले, देन पेयर में, देन लास्ट में वो जो इक्वल सेट है सबसे बड़े वाले सेट का। तो ये हो गए भाई P ऑफ A यूनियन B। ठीक है, अब P ऑफ A यूनियन B आ चुका है। अब यहां पर ये बताओ मुझे कि P ऑफ A यूनियन P ऑफ B कितना होगा? मतलब ये जो दोनों सेट्स हैं वो इनका यूनियन कितना होगा? तो आप बोलोगे P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, तो वो कितना हो जाएगा भाई? इन सारे सेट्स का यूनियन निकाल दो भाई, तो ये हो जाएगा 5 एक बार, 1 आ रहा है एक बार, 2 आ रहा है एक बार, 3 भी आ रहा है एक बार, 1,2 भी आ रहा है एक बार, 2,3 भी आ रहा है एक बार। ठीक है, लेकिन यहां पर ना तो 3,1 आ रहा है, ना ही 1,2,3 आ रहा है। तो दोनों सेट्स को आप देखो और बताओ क्या दोनों सेट्स इक्वल आ रहे हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? फॉल्स है। तो आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस। यानी आप बता रहे हो यहां पर कि ये सारे जो सेट्स हैं भाई, सबसे पहले आपने क्या किया? 3 सेट्स बनाए, नहीं 2 सेट्स बनाए, ए और बी, इनका यूनियन निकाला। फिर आपको पता है कि पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट में क्या होता है भैया कि सारे के सारे सबसेट्स को वो कंटेन करता है। 5 सबका सबसेट होता है तो उसको आप इसके अंदर लिस्ट करोगे, सारे सबसेट्स बनाओगे। कैसे? यहां पर आपको पता है 2 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 सबसेट्स बनेंगे, 1 अकेला, 2 अकेला, 1 और 2 का पेयर। सिमिलरली यहां पर 2, 3 का सबसेट बन जाएगा। अब आपने क्या किया? ए यूनियन बी निकाला था 1, 2, 3, तो यहां पर 2 टू द पावर 3 मतलब टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे, तो उनका एक पावर सेट बना लिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोलना था? P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, तो इन दोनों का जो पावर सेट था उनका यूनियन निकालना था। तो आपने लिस्ट कर दिए सारे एलिमेंट्स को, बट यहां पर आपने देखा कि भाई 1,3 भी नहीं आ रहा, 1,2,3 भी नहीं आ रहा, यानी ये जो दोनों सेट्स हैं वो कैसे हैं? अनइक्वल हैं। अनइक्वल है तो ये जो शुरुआत में इन्हें ट्रू बोला है वो ट्रू है ही नहीं, वो कैसा है? फॉल्स। क्लियर है? तो उसे करते हैं क्लियर भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर क्या बोला? शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल्स टू, पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ना। तो ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो आप यहां पर अगर वेन डायग्राम से देखने की कोशिश करो इसको, तो मैं यहां पर बोलता हूं ये ए है, ये बी है, ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसका यूनियन अगर मैं a माइनस बी के साथ निकाल दूं तो a माइनस बी कितना होता है? तो आपको बोलोगे कि a माइनस बी होता है ये वाला पोर्शन। इसका यूनियन मैंने a इंटरसेक्शन b के साथ निकाला तो ये पूरा पोर्शन आ गया ना। तो ये पूरा पोर्शन कितना होगा? ये a के इक्वल हो गया। अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा क्या हो गया? a के इक्वल हो गया भाई। ये वाला सेट a था अपना, ये सेट b था अपना। तो हमें यही प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b जो होगा उसका यूनियन अगर मैं a माइनस बी के साथ लूंगा तो वो a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं यूज करूंगा भाई
वो ये है कि मैं लिखता हूं RHS को ए लेकर आता हूं ना सबसे पहले तो भाई, तो RHS को मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप खुद सोचो ए माइनस बी जो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है कि नहीं है? वेन डायग्राम से देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा तो समझ में आना चाहिए ये बात, पर मैं बोलता हूं ये ए था, ये बी था, ए माइनस बी कितना होता है? तो ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है, ये है ए, ये है बी सेट, ये ए माइनस बी का पोर्शन है, ठीक है। और बी डैश कितना होता है? तो बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ये, बी को छोड़कर, बी सेट को छोड़कर बाकी पूरा। तो अगर मैं बोलूं ए माइनस बी को, अगर मैं बोलूं ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो गलत होगा क्या? नहीं होगा भाई, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है, और अगर मैं बोल रहा हूं इस वाले पोर्शन ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यही तो पोर्शन आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन, यही तो पोर्शन आएगा। तो आप बोलोगे कि ए माइनस बी को आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बोल सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब आप क्या करते हो? अब आप लिखते हो इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए लिखा, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश लिख दिया, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत आपको? अब एक बात देखो भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आपको पता है कि ए यूनियन बी कितना होता है? ए यूनियन बी जो होता है भाई वो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और उसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ, उसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ, तो आपको इस बात समझ में आएगी भाई कि यहां पर ए जो है वो सबसेट है और ए यूनियन बी जो है वो सुपर सेट है। तो आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इस बी यूनियन ए को आप ए यूनियन बी बोल सकते हो, ये ए होता है। क्यों होता है ए? बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए बी यूनियन ए या ए यूनियन बी बोलो तो ए के इक्वल होगा। और यहां पर आप बोलोगे बी यूनियन बी डैश कितना होगा? तो आपको पता है भाई ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और ऐसे सेट्स हैं जो मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर आप बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको बी मिलता है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, बी यूनियन बी और बी डैश के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दोगे तो यूनिवर्सल सेट बना लेगा। तो ये है भाई बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यू। तो इस पूरे को आप लिख सकते हो ए, यहां आप लिखते हो ए, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू। अगेन वही बात भाई, ए जो है वो यू का सबसेट है, ए जो है वो यू का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन यू कितना हो जाएगा? तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ यू। और यहां से क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए कितना होता है? तो वो होता है ए के इक्वल। ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है भाई? वो ए के इक्वल होता है। तो बात खत्म, बात खत्म, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोला था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है उसको आपको बताना था कि वो जो होता है वो ए के इक्वल आता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले ए माइनस बी को लिखा ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसके बाद यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, अपने बोला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, बीच वाला इंटरसेक्शन का साइन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब भाई बी यूनियन ए होता है या ए यूनियन बी होता है, वो जो होता है ए वो सुपर सेट होता है ए और बी दोनों का। तो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी यूनियन ए या फिर ए यूनियन बी का। तो मैंने यहां पर बोला ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देयरफॉर। इसलिए मैंने हमेशा ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई है आप लोगों को कि अगर भाई एक सबसेट और एक सुपर सेट का यूनियन लोगे तो क्या आएगा आंसर? तो आंसर आएगा भैया, इंटरसेक्शन लोगे, सॉरी यहां पर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? वो सबसेट के इक्वल आएगा। तो यहां पर ए आ गया इसकी वैल्यू। और बी यूनियन बी डैश दोनों भाई कॉम्प्लीमेंट्री सेट हैं, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? तो यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। तो इसको मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट,
सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। ये लॉस पढ़े हैं अपन ने सारे, है ना। तो यहां पर मैंने उसकी जगह ए लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ए कितना हो गया, तो वो ए आ गया। तो हमने इसको ए के इक्वल प्रूव कर दिया, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व्ड। खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो इसको मैं लिखता हूं ए यूनियन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा था, वैसे बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए डैश। एलएचएस लेकर चल रहे हैं अपन। आप बोलोगे बी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। यहां से मैं लिखता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। तो अब आपको पता है भाई ए यूनियन ए डैश मिलकर क्या बना लेंगे, यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियस ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। और आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो सबका क्या होता है भाई, सुपर सेट होता है। तो यहां पर ए यूनियन बी भी जो होगा वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो आप लिख दो ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दोगे ए यूनियन बी। क्यों भैया, बिकॉज ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और अगर ये सबसेट है तो मैंने बार बार बोला ये बात, और ये बात भी बहुत बार बोल दी कि बार बार बोली ये बात, है ना। तो अब क्या हो गया है यहां पर कि ए यूनियन बी जो है, अगर उसका इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल सेट के साथ निकालो तो ए यूनियन बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो यहां पर आपने बोल दिया कि दोनों का इंटरसेक्शन सबसेट के इक्वल आएगा, तो वो ए यूनियन बी के इक्वल आ गया। और इसी के इक्वल प्रूव करना था हमें, आ गया वो उसके इक्वल। कैसे स्टार्ट किया भाई आपने, तो बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखा, यहां पर भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी ए यूनियन ए डैश जो था वो क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। इनका इंटरसेक्शन जब ए यूनियन बी के साथ निकाला तो आंसर ए यूनियन बी आ गया। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो ईच सेट एक्स कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड ईच सेट वाई कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। और दोनों का जो यूनियन है टोटल वो एस के इक्वल आ रहा है भाई। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे इसमें वो एस के इक्वल आ रहे हैं। तो क्या बोला है कि भाई आर इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक एक्स आर जो है, एक्स के आने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एस हैं, और आर इक्वल्स टू 1 से एन तक वाई के आने वाले जो एलिमेंट्स है वो आर हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि भाई, आगे पढ़ते हैं क्या बताना है, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आर्स एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाई आर्स। मतलब कि यहां पर जो एस है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक्स आर के 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं और वाई आर के 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इस एन की। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं भाई कि एक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो आप एस इज इक्वल्स टू बोलते हो, एस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, तो वो दिया हुआ है यू इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक एक्स आर। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई 5 एलिमेंट है हर एक सेट में, तो 1 से लेकर 20 तक हर एक सेट में 5 5 5 5 5 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एस इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 से 20। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे भाई, 5 + 5 + 5 + 5 अप टू 20 टाइम्स। क्योंकि भाई 5 5 5 करके कहां तक जा रहे हैं, वो 20 टाइम्स जा रहे हैं। ठीक है, और यह भी पता है आपको कि यहां पर सिर्फ 10 एलिमेंट ऑफ एक्स आर आ रहे हैं। मतलब इसको आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। यहां पर आप सबसे पहले देखते हो कि ये कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 5 5 5 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो आप इसको बोल सकते हो 5 × 20। बट यहां पर साफ साफ लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 10 ऑफ द एक्स आर्स, 10 एक्स आर हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे ताकि आप एस की वैल्यू निकाल सको। तो शुरुआत में यहां पर 1/10 लिख सकते हो इसके। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 × 2 कितना हो गया, 10। अब जब मैं बात करूंगा किसकी भाई,
y की, जब मैं y की बात करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर आप बोलोगे भाई, जब मैं y की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा वहां पर, यहां y के भी जो सारे r से लेके 1, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक के सारे जो सेट्स हैं, उनका जो यूनियन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, s के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, s के। तो आप बोलोगे कि s इज इक्वल्स टू, और वहां पर s का जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 4 ऑफ y आर्स के बराबर है, ठीक है, 4 ऑफ y आर्स के। तो आप यहां पर बोलोगे कि s इज इक्वल्स टू 1/4 यूनियन r इक्वल्स टू 1 से n, और यहां पर सब कितने कितने एलिमेंट्स के सेट्स हैं भाई, तो दो एलिमेंट्स के सेट हैं, दो एलिमेंट्स के सेट हैं। तो आप 2 को ऐड कर रहे हो n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। वहां पर 5 को ऐड कर रहे थे कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, क्योंकि वहां पर पता था आपको कितने सेट्स हैं। यहां पर आपको ये नहीं पता कि n की वैल्यू कितनी है, तो आप 2 को ऐड कर रहे हो, कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो, n की टाइम्स। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, तो वो हो जाएगी 1/4 इंटू 2 इंटू n, क्योंकि 2 को आप ऐड कर रहे हो कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो 2 इंटू n हो गया वो। जैसे वहां पर 5 को जब 20 टाइम्स ऐड कर रहे थे तो 5 इंटू 20 हो गया था। तो यहां पर ये आ गया n/2। s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो s की वैल्यू यहां पर 10 आ रही है और यहां पर 2 आ रही है। तो आप बोलो, यहां पर n/2 आ रही है, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 s इक्वल्स टू n/2 इक्वल्स टू 10। s जो है वो n/2 के इक्वल है और वो 10 के भी इक्वल है, तो n/2 और 10 इक्वल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी 20। ठीक है, तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, यहां पर आपको बोला गया था भाई कि ये जो यूनियन हो रहा है ये टोटल r इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक s के इक्वल है, ठीक है, और ये कितना है, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक भी s के इक्वल है। दो अलग अलग सेट्स हैं, ठीक है। अब पहला सेट जो XR है उसमें हर सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है, ईच सेट X कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, और सारे सेट Y जो है वो 2 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। तो आप अगर बोलते हो यहां पर आप सबका यूनियन लोगे तो भाई 5 एलिमेंट्स 20 टाइम्स आएंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 अप टू 20 टाइम्स। और आप लेकिन ये भी जानते हो कि भाई ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द XRs, मतलब S के अंदर 10 XRs हैं, 10 मतलब 10 एलिमेंट है XRs के। तो आप क्या करोगे, यहां पर बोलोगे s इक्वल्स टू 1/10 ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 1/10 ऑफ दिस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर आप बोल रहे हो कि भाई 5 5 5 अप टू 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/10 ऑफ दिस हो जाएगा 10, तो s की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब जब आप निकालने जाते हो इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, y के लिए, तो यहां पर दो एलिमेंट्स है और कितने टाइम्स है वो n टाइम्स है, तो टोटल हो जाएगा 2 इंटू n एलिमेंट्स। और आपको यहां पर पता है कि ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 4 ऑफ y आर्स, 4 y आर को बिलोंग करते हैं वो, 4 ऑफ y आर। तो भाई s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 1/4 ऑफ दिस टोटल, ठीक है। तो 1/4 कर दिया इसका आपने, तो कितना हो गया, n/2। अब दोनों जगह s के इक्वल आ रही है बात, तो n/2 इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया 10, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 10 था, तो n की वैल्यू आ गई 20। क्लियर है ये, तो करते हैं इसको क्लियर। तो भाई अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 हो चुकी है पूरी तरीके से खत्म, कोई भी क्वेश्चन इसका बचा नहीं है। अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने सारे क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट्स आए अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन आपका है भाई, उसमें आप पूछ लो, लेकिन आई हैव अ डाउट या ऐसा कुछ मत लिखा करो, क्वेश्चन नंबर डाला करो, ताकि मैं समझ सकूं कि डाउट किसमें है किसमें नहीं, ठीक है। अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो, सब कुछ समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर भाई फुल नंबर लेकर आओगे मैथ्स में, ऑलमोस्ट तो ले ही आओगे, सिली मिस्टेक नहीं करते हो तो, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन और कहीं कोई नहीं करवाने वाला, और कहीं से आने भी नहीं वाले, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन उठकर नहीं आएगा, इनसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो जा रहा है या देख नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं पता कब आता है कब नहीं आता, तो भाई magnetbrains.com पर जाओ, और जैसे ही जाओगे वहां पर सारी क्लास के ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लास 11 पे क्लिक करो आप, क्लास 11 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर सारे जितने क्लास 11 के कोर्सेज अवेलेबल हैं सब आ जाएंगे। वॉच नाउ जाओ, मैथ्स पर आरडी पर क्लिक करो, जैसे वॉच नाउ पर जाओगे तो भाई वहां पर मैंने जितने भी चीजें पढ़ाई हुई, जितने भी वीडियोस अपलोडेड है मेरे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे आपको। जो भी वीडियो देखना है, स्किप हो गया तो देखना है, रिवीजन करना तो देखना है, तो आप वहां पर क्लिक करो, वहीं पर वो प्ले हो जाएगा और आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, वहीं पर देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए,
तो थोड़ा तो आपके साइड से बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई किस बात का वेट है, कर दो शेयर इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।